प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद देंगे इस समय के लिए, प्रभु को धन्यवाद देंगे। प्रभु का वचन आज का मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय और 24 से लेकर कुछ वचनों को हम देखेंगे। यहाँ पर लिखा है, इसलिए जो कोई मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया और मेह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर में घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया और मेह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। जब यीशु ये बातें कह चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई, क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उन्हें उपदेश देता था। प्रेज़ लॉर्ड। यहां पर हम देखते हैं दो मनुष्य के बारे में हम यहां पर पढ़े हैं। घर बनाने वाले दो मनुष्य, बुद्धिमान और मूर्ख। घर बनाने वाले दो मनुष्यों को यहां पर हम देखते हैं, एक बुद्धिमान है और एक मूर्ख है। यीशु ने यहां पर लिखा है, यीशु यहां पर कहते हैं, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया और मेह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। देखो, यह यीशु यहां पर बुद्धिमान व्यक्ति के बारे में कहता है। जो बुद्धिमान है वह अपना घर चट्टान पर बनाता है। जो घर चट्टान पर बना होता है, कितना भी बाढ़ वहां पर आए, मेह बरसे, आंधियां आए, लेकिन उस घर से वो टकराती है, लेकिन उस घर को वो गिराती नहीं, क्योंकि उसकी नींव जो है, उसकी जो नींव चट्टान पर डाली गई है। और जो मूर्ख व्यक्ति है, जो मूर्ख मनुष्य है, उसने भी अपना घर बालू पर बनाया। जब मेह बरसी, बाढ़ें आई, आंधियां वहां पर टकराई, तभी उस घर को हम देखते हैं सत्यानाश हो गया। वो घर गिर गया क्योंकि उसकी जो नींव थी वो बालू पर बनाई हुई थी। यहाँ पर दो मनुष्य के बारे में हमने यहां पर पढ़ा है। दो मनुष्य। आज यहां पर लिखा है कि वो शास्त्रियों के जैसे नहीं लेकिन अधिकारी के समान उन्हें उपदेश देता था। जब कभी भी यीशु के पीछे लोगों की भीड़ आती थी तो यीशु उन्हें एक तो पहाड़ पर, नहीं तो समुद्र के किनारे उनको लेके जाकर उन्हें उपदेश देता था, उन्हें दृष्टांत से वो सिखाता था। यहां पर भी दो मनुष्यों का दृष्टांत यीशु ने वहां पर लोगों को सिखाया है। वो कहता है कि आपका विश्वास एक बुद्धिमान के समान होना चाहिए। यदि आपका विश्वास बुद्धिमान व्यक्ति के समान है तो आपकी जो नींव है चट्टान पर डाली जाएंगी। आपका जो विश्वास है वो कभी भी नहीं हारेगा। आपका जीवन कभी भी सत्यानाश नहीं होगा, क्योंकि आपका जो विश्वास है वो चट्टान जैसा आपका विश्वास है। और वो कहता है कि इसलिए जो कोई मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है वह बुद्धिमान है। इसलिए जो कोई मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मेरे आज्ञाओं को सुनता है, उस आज्ञा का अनुसरण करता है, उस वचन के अनुसार वो जीवन जीता है, वो एक बुद्धिमान मनुष्य के समान है। यहां पर हम देखते हैं कि यीशु की बातें सुनकर उसको मानने वाला जो व्यक्ति है
वो बुद्धिमान व्यक्ति के समान है। यहाँ पर हमने देखा कि बुद्धिमान व्यक्ति के जीवन में निराशा नहीं, डिस्ट्रक्शन उसके जीवन में नहीं, उसके घर का सत्यानाश नहीं होता, क्योंकि उसका जो विश्वास है वो विश्वास चट्टान की तरह है। चट्टान के ऊपर कितनी भी आंधी आए, कितना भी वहां पर बारिश गिरे, कितनी भी वहां पर आंधिया ओस बहे, वहां पर लिखा है मेह कितना भी बरसे, वो जो चट्टान पर बनाया हुआ घर रहता है वो कभी भी गिरता नहीं। मेरे प्रियो, आज हम देखते हैं कि जिसका घर बालू पर बनाया है, जो प्रभु की बातें सुनता है लेकिन उसकी ओर अपना ध्यान नहीं लगाता, उस बातों की तरफ अपना ध्यान नहीं देता, उस बातों के अनुसार अपना जीवन नहीं जीता, उनको मानता नहीं, तो उसका जो जीवन है उस बालू पे बनाया हुआ जो घर है उस घर के समान है। यहाँ पर क्या दर्शाता है? इस वचन में कौन सी बातें हम देखते हैं? यहां पर हम देखते हैं नाश और आनंद, नाश और आशीष। यदि हम आशीष चाहते हैं, यदि हमें परमेश्वर की आशीष चाहिए, परमेश्वर से हमें आशीष होना है, प्राप्त करनी है, तो हमें उसकी बातों को मानकर, उसकी बातों को सुनकर उसको मानना है। यदि उसकी बातें हम सुनते हैं, उसको मानते हैं, तो मेरे प्रियो, हमारा जीवन चट्टान के ऊपर बनाया हुआ घर हो जाता है। कितनी भी आंधियां आने दो, कितनी भी भयंकरता हमारे जीवन में आने दो, कितनी समस्या हमारे जीवन में आने दो, बीमारी आने दो, मेरे प्रियो, हमारा विश्वास कभी भी नहीं ढलेगा, हमारा विश्वास कभी भी कम नहीं हो जाएगा, लेकिन हमारा विश्वास बढ़ेगा। कितने आंधियां आएंगी, दुख आएगा, समस्या आएंगी, तभी हमारा विश्वास में एक मजबूती आ जाएंगी, क्योंकि हमारा जो विश्वास है चट्टान पर, वहां पर हमारा विश्वास है, चट्टान के जैसा हमारा विश्वास है। और प्रभु की यही इच्छा है, यदि हम विश्वास करते हैं तो चट्टान जैसा विश्वास हमें प्राप्त करना है। हमारे विश्वास को हमें चट्टान जैसा बनाना है। देखो, चट्टान जैसा विश्वास जिसका है, जिसका घर चट्टान के ऊपर है, उसके जीवन में आशीष और बरकत और प्रभु का आनंद है। मेरे प्रियो, आज प्रभु की यही इच्छा है, प्रभु की यही इच्छा आपके जीवन में है कि आपके जीवन में वो आशीष मिले। आशीष प्राप्त करने के लिए आपको कठिनाई से होकर जाना पड़ेगा, दुखों से होकर जाना पड़ेगा, लेकिन यदि आपका विश्वास मजबूत है, चट्टान जैसा है मेरे प्रियो, आपको कोई भी हिला नहीं सकता। पौलुस कहता है, यदि परमेश्वर मेरी ओर है, मेरा विरोधी कौन हो सकता है? मुझे कोई भी गिरा नहीं सकता, क्योंकि मेरे साथ मेरा प्रभु है। यहोवा मेरा चरवाहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। यदि परमेश्वर मेरे साथ है तो मुझे कोई भी हरा नहीं सकता, क्योंकि आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर की मेरा परमेश्वर है। मेरा विश्वास उसके ऊपर है, मेरा विश्वास जीवित परमेश्वर के ऊपर है। यदि मेरे प्रियो आपका विश्वास जीवित खुदावन के ऊपर है, तो आपका जीवन में कोई भी निराशा नहीं आएगी, आपके जीवन में कोई संकट नहीं आएगा, आपका घर नहीं गिराया जाएगा, क्योंकि आपका घर वहां पर बसाया जाएगा, क्योंकि आपके साथ जीवित परमेश्वर है। और यहाँ पर दो मनुष्य के बारे में लिखा है। बुद्धिमान मनुष्य वो है जो प्रभु की बातें यानी प्रभु का वचन सुनकर उसको मानता है, उसके अनुसार अपना जीवन वो व्यतीत करता है, जीता है। वो बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, उसका घर कभी भी नहीं गिरेगा। परंतु जो मूर्ख व्यक्ति है, जो प्रभु के वचन को सुनता है लेकिन उस वचन के अनुसार वो जीवन नहीं जीता, उसके जीवन में दुख है, उसके जीवन में डिस्ट्रक्शन है, उसका घर गिर जाता है, क्योंकि उसकी जो नींव थी, उसकी जो नींव है वो बालू पर बनाने वाली है। उसका विश्वास कमजोर है। चट्टान यानी कि मजबूत विश्वास, स्ट्रांग विश्वास, और बालू यानी कि जो कमजोर होने वाला विश्वास। दुख, समस्या, निराशा, बीमारी आएंगी, विश्वास कम हो जाएगा और वह विश्वास से हट जाएगा। तो प्रभु की इच्छा है हम विश्वास से हटने वाले नहीं, बल्कि विश्वास में
दृढ़ होने वाले, विश्वास में खंबीर रहने वाले, मजबूती से आगे बढ़ने वाले लोग हम होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है। प्रभु हमें स्वर्ग में लेना चाहता है। प्रभु हमें स्वर्ग में जगह देना चाहता है। यदि स्वर्ग में जगह हम चाहते, इस संसार में जितना साल हम जीना चाहते, जितना साल हमारा उम्र, हमारा लाइफ है, जीवन है, उतना समय प्रभु का आशीष यदि हमारे जीवन में हम चाहते, तो मेरे प्रियो, प्रभु की बातों को सुनकर उसको मानना सीखो। प्रभु के वचन को सुनकर उसके अनुसार जीवन जीना सीखो। सही में प्रभु आपको आशीष करेगा। यही प्रभु की इच्छा है। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष करे। आमीन।